ईमानदारी बात क्या है। अब 4 गंजेड़ी बैठ के गांजो पी ले, 4 दारू खोर बैठ के दारू पी ले, 4 आदमी बैठ के ताश खेल ले, मानो 2 विद्वान एक जगह नहीं बैठ सकत न भी लड़ पाए। 2 विद्वान बैठ ही नहीं सकते एक जगह। ऐसे ये 2 चीजें कबों को कम नहीं लगी आज तक, चाहे सागर जिले की बात हो, चाहे दमोह की, चाहे संसार की। दूसरे को पैसा, वो खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा दिखाता है। दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग। अब तुम चर्चा करके देखिए उस कथा के बाद, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान जे पता है का कहे, अब भज्जा भगवान ने देखो जितो दाओ, मान गाओ कि नहीं मान गाओ। अब को से जा कहियो कि तुमसे ज्यादा वे सुंदर हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने देखो ये सो बनाओ, या भी मान लो। और अब इतना कौन से जाके के देख लो कि तुमसे ज्यादा उनमें ज्यादा दिमाग है, आदमी कहे तो तुम अब हमें ठीक से नहीं जानते। जा भर को नहीं मान रहा कि हमसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है दुनिया में, भेदा भाव है। तो ईर्षा खरीदता है विद्वान। विद्वानों की ऐसी ईर्षा रहते है। एक जजमान के गए 2 महाराज, एक चले गए नहावे। जजमान बोलो महाराज से जो गए थे, बैठे थे वहां, बोले महाराज हमें तो तुमसे ज्यादा विद्वान लग रहा है, वे ज्यादा जानत तुमसे। जो पंडित जी बैठे थे बोले हट बोका जाने ढाया है, हमने सिखाओ। वो खोने आप तो कड़ा नाम हुआ किया, वो हमारे संगे लगो रहो से तो जाना नहीं लगो, वो तो है 1 नंबर को गधा। अब जो सफर में गए थे बे लौट आए जी, सफर में चले गए। जजमान ने यही बात उनसे कही के लगे महाराज वो तो भी ज्यादा होशियार लग रहा है, लोग और वो धरो 1 नंबर को भी लो धोखा जाने मन। हमने सिखाओ ना फिर रहे होते कहूं गड़ोरी हला हमारे पढ़ाया में। अब जजमान ने सुन ली पूजा पाठ भई रे, अब बैठे 2 जने भोजनों खो। तो जजमान ने एक जने को धर दो भोसा, और एक जने को धर दो चारो। ये क्या है? निकले क्या है? ये कह रहे थे कि तुम 1 नंबर के गधा हो, तो हमने भोसा समझा। आज ये कह रहे थे तुम 1 नंबर के बेलवा हो, तो हमने चारों धर दो खा ले 2 जने। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कह रहा है कि एक गधा पे जो हम अत्याचार बेचने जा रहे बोले हैं सत्ताधारी, एक गधा पे हम जो अहंकार धरे हैं बेले हैं पैसा वाले, और एक गधा पे धरे हम ईर्षा तो बोले हैं विद्वान, और एक पे धरे हैं हम बेईमानी बेचने जा रहे हैं। बोले जा बेईमानी बोले देखो व्यापार धंधो करत है, बेईमानी बेई करत है। एक आदमी तो एक बार हमसे बोलो गुरुजी तुम्हारी फोटो है, हमने कही का है हमारी फोटो क्या करने भैया? बोले हम दुकान खोल रहे वो में लगे हैं। हम भी मन ही मन खुश हो गए, हमने कही चलो यार अच्छा चेला है, कम से कम एक की दुकान में 100 ग्राहक है पूछे दिए कुआं तो हम होते। हमने कही काय खो? बोले का है गुरुजी जब हम सौदा बेचे तो बार बार हमें कसम खाने पर है, तो हम बहुत दत्ता की खा नहीं सकते, तो तुम्हारी फोटो पे हाथ धर के दे के गुरुजी की कसम इतने से कम में लाऊ नहीं। हमने कही ठीक रही, अब एक हुआ है हम कि तुम हमारी कसम खजो, अब 2 को सौदा 20 में बेच दो। तो बेईमानी कौन खरीदता है? व्यापारी। 5वें गधा पे रखा है छल और कपट, इसे कौन खरीदेगा? ये तो दे हैं हम ये चूक रहे तुम औरों के कहे
छल और कपट ये लोग खरीदते। समझ गए सारा? इतनो छल है इनमें, इतनो छल है, अगर खुद की मोड़ी आ गई, बेटा पापा लाइन जा, बरी लाइन जा, तना धना मिर्चे लाइन जा, और दूसरे की बहू जो आई है तुम्हारे घरे मोड़ी, वो तुम चाय नहीं बना दे रही, भंडरिया की चाबी संगे लाए फिर रही, मार दिया चिटिया बनो हो मार के। दूसरे की बहू को सुख से खान नहीं दे रही, जो छलनो। बताओ, उस महात्मा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? जो तुम ये 5 चीजें बेच रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है शैतान। उस बेचने वाले का नाम क्या था? शैतान। बोले कहां जा रहे हो? बोले व्यापार करने। महात्मा उसी दिन से गली गली चिल्लाने लगे कि सावधान रहो, सावधान रहो, शैतान नाम का व्यापारी 5 चीजें बेचने के लिए संसार में निकल पड़ा है। इसलिए उससे ये व्यास गद्दी, ये साधु संत, ये महात्मा, ये विचारक, ये विद्वान, ये कथावाचक बार बार मंचों से चिल्ला रहे हैं कि इन 5 चीजों को मत खरीदना। शैतान अच्छा जावी है। एक बार पाप में और पुण्य में लड़ाई हो गई। पुण्य बोलो कि हम बड़े और पाप बोलो कि हम बड़े। पुण्य बोला हम बड़े और पाप बोला के हम बड़े। बोले पाप से कहा तुम कैसे बड़े और पुण्य से कहा तुम कैसे बड़े? पुण्य ने कहा सब हमें चाहते हैं, सब हमें चाहते हैं, ऐसे हम बड़े। बताओ अच्छा पुण्य हो को नहीं चाहे? सब चाह रहे अपने तो पुण्य ही को नहीं आए। आधे से ज्यादा आदमी कथा में यही समझा रहा हो कि हमें तो पुण्य मिल जाए। अच्छा काय दादा ले आए हो? काय जजमान पुण्य ले आए हो? कची तो मुझको ले आए हो, क्यों नहीं ले आए हो? तो भंडारे को हमने रुके सो वो सामान तो कछु पुण्य भी ले आए हो, जो कुंटल खान को लिया खा दे हो, जे दत्ता हरे आ रहे हैं कुंडली में। बताओ आधे से ज्यादा आदमी कथा सुनत है पुण्य खो, तो आधे से ज्यादा आदमी कथा में आओ है निपटावे, कछु हमें निपटावे और हमें जानत हुई है कि कहें चलो यार अपने गुरु जी आए आज निपटाया जी, कथा मथा से कुछ नहीं लेने। आधे से ज्यादा है जजमान को निपटावे, जे देखो ने काट गए हुई काय कहने लगे यार वे कमेटिया जी कथा करा रहे, एक दिन उनको निपटा दें। कथा की के नहीं जाता, पर तुम खुद बताओ अच्छे जब हम कथा जा दूसरे गांव के काय कई गांव से लोग का आओ है यार एक दिन उनको निपटावे जाने। कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य होगा, कथा इसलिए सुनो कि जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर तुम जीवन में परिवर्तन करने लगे कथा के माध्यम से तो पुण्य ढूंढवे तुम्हें कहूं नहीं जाने, पुण्य तुम्हारे घर को पता ढूंढता है। इसलिए कथा इसलिए मत सुनो कि पुण्य हो, कथा इसलिए सुनो कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव होवे, कछु तो बदलाव आवे। कहूं जैसे ही कहते हैं से रहे तो क्या मतलब भाव कथा को हम जा बताओ। एक आधी चीज जीवन में उतर आए तो ये व्यास गादी चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रही है कि इन 5 चीजों को मत लेना, क्योंकि शैतान ये 5 चीजें लेने के लिए बेचने के लिए निकल पड़ा। अत्याचार, अहंकार, ईर्षा, बेईमानी और छल और कपट
और आज इन्हीं पे पूरी दुनिया चल रही है। और अगर इनसे बच गए तो निश्चित परमात्मा की चरण शरण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित जी गंगा के घाट पे कल पहुंचे थे। 3 बातें परीक्षित जी को बताई गई थी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित के परियाने सते प्रश्न रते लोको हितम नृपः आत्मा विदतम साम पुंसा श्रोतायादिशुया पर। परीक्षित, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है। एक ना एक दिन सबको जाना है, यहां किसी को नहीं रहना है। इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, एक डगार पे उल्लू बैठो तो और पहुंच गई बिलज्जा। उल्लू ने देखो कि बिलज्जा आई, सो ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें मन में सोच ली कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करे से बिलज्जा भाग जाए। अब बिलज्जा ने उल्लू को खा लो। जई गत है हमारी तुम्हारी वे उल्लू हम आए और तुम अपन आंखें मुंह बैठे के हमें मानने ही नहीं, हमें मानने ही नहीं, जबकि अपन रोज वही देख रहे, कोई ना कोई रोज विदा हो रहा है इस दुनिया से, और फिर भी हम इसी दुनिया में फंसे हैं। परीक्षित मरने वाला 3 काम करे। श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुने, फिर कीर्तन करे और फिर स्मरण करे। आज के आदमी ने उलट के नंबर लगा दो तो उसे कहो चलो कथा सुन दे। ये थे अब तुम सुने आओ, हम तो घरे ही बैठे बैठे स्मरण करा थे। अच्छा, तुम इतने बड़े ज्ञानिया हो गए कि कथा में गए नहीं और भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट हो गए। जब तक इस सत्संग की सरिता में गोता नहीं लगाओगे तब तक परमात्मा के रस का आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो तो फिर ऐसो होगा जो घरे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एक बार कुछ लोग गंगा जी में पानी दे रहे थे अपने पितरों को, 10-50 आदमी पानी दे रहे थे। उतना ही पहुंचे कबीरदास, तो कबीरदास जी भी बगल में खड़े हो गए, 10-12 लेन से पानी दे ही रहे थे। कबीरदास जी ने कहा करो कि पानी भर भर के गंगा जी के घाट पे ओली चल रही। जोन वे पानी दे रहे थे बोले काय कबीर का पागल हो गए तो गंगा को पानी घाट पे काय उलीच रहे। कबीरदास जी बोले कि हमारे घरे 10-15 पेड़े लगे हैं, सो में कैसे पानी दे रहा है। 10-15 पेड़े लगे हैं घरे, सो पानी दे रहा है। नहीं बोले यहाँ से कैसे पहुंच गया पानी, तुम नदिया में ठाड़े होकर घाट पे पानी उलीचो, तुम्हारे खेत में पानी आ जाए। कबीरदास जी बोले जाई तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि ताई कोई दे तो जा नहीं रहो, तो कैसे उते कैसे जा रहा हमें क्यों बता दिया। जब इताई कोई दे नहीं जा रहा हो, 2 किलोमीटर दूर खेत में नदिया में उलीच रहे उते नहीं पहुंच रहा हो, तो उते कहां से पहुंच गए। मतलब तुम्हें उस नदी में जाना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी, ना कि कोई नदी में तुम्हारे नाम से पानी उलीच दे तो प्यास बुझ जाएगी। तो जब तक सत्संग की नदी में आ नहीं जाओगे तब तक वो आत्मा की प्यास बुझने वाली नहीं है। श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः, फिर स्मरण करो। और स्मरण कैसा, ये सो नहीं कैसो तुम्हारे कभी रोजगार है जो घरे आरती नहीं,
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो जैसे ही लेन आई और आदमी जोर से गाने लगा कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान अच्छो पैसा दे दे, अब कमाऊ बीमार हुए। ऐसा ही है कि सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले घूरी मारी जाती थी, फिर वो इलाज होकर पैसा नहीं होते तो हम मांगे तो तुरंत दे दें, फिर वो चुकाने पे तो हमको घर लिखवा लें। ये जुगाड़ में लगी है। क्या भाव से गात हो आज, कई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपको भगवान कह देवे कि जब सब कछु हमारी रो आए रे, तो कल दमोल से सब मगर लय जुआर पटवाती जो गांव में यहो जे कान पकड़े मंदिर आई नहीं कल से अकेले लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। किसे कहा हो रहा हो, स्मरण से मन शुद्ध होना चाहिए, मन के विकार दूर हो जाए। जैसे भजन से कछु नहीं हो, कई रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका सो काम। कुछ नहीं होने। देखो जो नो मन शुद्ध ने हुए तुम कछु कर ले। सीधी सीधी एक बात से समझ में जल्दी चित्ते चढ़ गए। एक गांव में अच्छो बड़ो गांव हथोरे 400 घर की बस ध्यान सुनना, जो बात अगर चित्ते चढ़ जाए। ये कई कुआ है तो बीच में पूरे गांव को वैसे पानी भरा। अब तो कुआ बंद ही से हो गए, सरकार ने कुआ खुदवाओ बंद करवा दो। आज जितने खुदा थे बीच में से खुदा, सरपंच ने खुदवाओ कुआ। कहां खुदवाओ उन्होंने बता सका, कागजों में तो न खुदो, तो कागजों में खुद गाओ। कछु जनों ने शिकायत कर गई, तो गांव में कुआ खुदो नहीं, तो खुद गाँव है। सरपंच ने बहुत होशियार है, तो उन्हें दूसरो प्रस्ताव डाल दो कि गलती से कुआ गांव के बीचों बीच खुद गाँव है, तो हो सकता है कि कब जनधन की हानि हो सकता है, तो कुआ पुरवावे के लाने फिर राशि दी जाए। तो जैसो खुदो तो उनसे उन्हें कागजों में पूर दो, पैसा दो तरफ के निकालना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुआ तो ऐसे भी बंद करवा दे, सरकार ने ये धमकी दे दी माता जी है, तो माए कहने जान दो हम कुआ में कूद के मार दें। सरकार ने कुआ बंद करवा दे, नल की टोटी लगवा दें। अब कोई नहीं कह तो माए कहने जान दो तो हम नल की टोटी में मार दें। सरकार बहुत सुरक्षा कर रही है महिलाओं की, नहीं कर रही। तो गांव के बीचों बीच कुआ खोदो, तो बहुत ध्यान से समझ गए, पूरे गांव के पानी को स्रोत हतो वही कुआ से। एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर के मर गए, पानी सड़ गया। अब ये कई कुआ गांव में त्राही त्राही मच गई पानी। सबने कही तो एक काम करो, अब कौन से को विधि विधान पूछ के का है। 2-4 किलोमीटर एक महात्मा रहते जंगल में, बहुत सिद्ध पुरुष। गांव के हर समाज के 2-4 आदमी गए, महात्मा जी को प्रणाम करो। बोले महाराज बहुत समस्या है, गर्मी जा चल रही है, कई कुआ पानी है नहीं। गाय बोले कुआ में 4 कुत्ता गिर गए। बाबा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, उससे तो सब होत रहे थे, एक काम करो कुआ करो खाली,
वो में एक टैंकर डारो नर्मदा जल मंगवा के, तना गंगा जल डाल दे, 9 कन्याओं के चरण धुआ के वो जल डाल दे, तुलसी जल डाल दे, गोमती चक्र और शालग्राम जी के स्नान को जल डाल दे, पिंगन लगो, गांव के आयरे कुआ खाली करवाओ, जो जो बाबा जी ने बताई थी वो सब करो। अच्छी कथा बचवाई सत्यनारायण की। 3 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे, बोले महाराज तुमने जितनी कही थी हमने सब करी, और वो कुआ में से बांस नहीं जा रही। महाराज बोले कायरे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले भी नहीं फेंके हम औरों ने, तुमने कही नहीं हाथ। अब बताओ कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना पूरी तुलसी खाले में जर के वो कुआ जाना तो क्या है? वो कुआ आए जो मन में 4 कुत्ता डरे हैं रे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अपन खूब कथा सुन रहे, खूब तीरथ कर रहे। अब एक कुंभ में इतों में से ज्यादा नहीं तो 10% तो गई हुई। तो के जने सुधर गए हमें क्या बता दे लौट। एक जने ठाणे हो जा के हम जब से इलाहाबाद से लौटे रोज मंदिर गए, एक नागा नहीं भाव, इतना ही सुधर गए हो। इतने तो रे ठीक वे उतना ही नहीं सुधरे। संगवारो सपरवे गो जनों को की बोरी में से आटो निकाल ले नो महीना भर दो तैयार डरे। का मतलब है ऐसे तीर्थों को? हम क्या बताओ। पहले भीतर के कुआ को साफ करो। जो मन है, मन रूपी कुआ है, पहले वो को साफ करो। और वो साफ कहाँ हुई है? सत्संग में। सत्संग में बैठे थे एक गांव में, भागवत भाई ध्यान से सुनो, सत्संग में बैठे तो का प्रभाव है। एक गांव में भाई कथा, पंडित जी अच्छे हते, संत विद्वान हते। एक आदमी आगे बैठ जाए, सब हंसे सो वो हंस देवे, सब मुंह सोताल लेवे तो वो मुंह उतार लेवे पहले ही जना। पंडित जी बड़े गौर से देखत रहे, कथा करत रहे। फिर जजमान से बोले कि जजमान, जो सामने आदमी बैठो जो कुआ है। जजमान बोलो गुरुजी हमारे गांव को है, अच्छो भले घर को है, पर वो पियरा है, वो खुद सुना नहीं पड़े। बोले बिल्कुल नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर वो कथा में का यार, जब वो सुना ही नहीं पड़े। जजमान बोलो महाराज या तो तुम जानो और वो जाने, हमें का वो से। दूसरे दिन वो फिर बैठो कथा में। पंडित जी कथा करके उतरे और के कान के मुंह लगा के बोले काय दादा तुम्हें कछु सुना परत? वो कह लो का कह रहा है? महाराज और जोर से चिल्लाने, दादा कछु सुना परत है कि नहीं? ये लोग का कह रहा है? और महाराज ने कही तो 1 नंबर को पेड़ आया है। मनु कथा में सबसे पहले बैठो खुराक बैठो रे। महाराज जी ने पेन कागज मंगाओ, लिख के पूछी के काय दादा तुम्हें कछु सुना परत है कि नहीं? दादा ने नीचे लिखो हमें एक शब्द नहीं सुना। महाराज ने नीचे लिखो फिर कथा में काय कुआं? वो बोलो हमें अच्छा लगा, बहुत गहराई से पकड़ियो बात, हमको अच्छा लगता है। महाराज ने कही तो काय अच्छो लगा? बोले ये सब इतने भक्तों के एक तो दर्शन हो जाते एक संग, क्योंकि यहाँ जो बैठे हो तुम वो सब संत बैठे हो देर में। तो जा हम नहीं कह रहे, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कही है जावा के राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही पान। जिनका हृदय, जिनकी वृत्ति संत की नहीं होगी वो कभी सत्संग में बैठा ही नहीं सकता। तो वो श्रोता बोलो
कि हमें सुना भली नहीं पड़ा, पर जब हमें ते आऊ थे और इन सब के दर्शन करा थे तो हमें एक आत्मा को बड़ी शांति मिला। और वो बोलो कि सुनो, हमें एक फायदा और हो रही, हमें भली नहीं सुना पड़ रही। बोले काय? बोले कल हमने अपने लड़का से कही कि जबरदस्ती कथा में चलो हमें छोड़ आओ, वो कल हमें छोड़ के भगाओ तो का पता होगा जमी आज वो भी आ। अब गारंटी कही जब हम लड़का आओ है तो कल बहू भी आ जाए, बहू आई है तो नाती पोता भी आ है। और धीरे धीरे पूरा हमारे घर अगर इतने बैठ जाओ तो इतने बैठे ही मात्र से हमारे परिवार को कल्याण हो जाए है। बस इसलिए हम कथा ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। देखो बिना हनुमान जी के कोई कथा नहीं होती, हर कथा में हनुमान जी आते हैं। अब ना जाने किसके रूप में बैठे हैं हनुमान जी। हो सकता है आप में से किसी का रूप हनुमान जी का रूप हो। एक साथ इतने लोगों का दर्शन, संत तरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से बड़े से बड़े पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, फिर भी कथा में आकर बैठ जाएंगे भैया। कम से कम कौन रूप में आप पता, इनमें को सीता के रूप में आई हैं, कौन राधा के रूप में आई हैं, कौन जगदम्बा के रूप में आई हैं। आप में को हनुमान जी है, को हमारे बांके बिहारी भोलेनाथ बैठे हैं। तो खाली दर्शन का लाभ है। और इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं जहां लाखों लोग अब नेता हल्की सी भी रैली करें तो 50 पुलिस वाले जाने पर समार भी। जब भगवान की कृपा देखो कि लाखों लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, पुलिस की जरूरत, अन्य कोई व्यवस्था की जरूरत। ये सत्संग का प्रभाव है। और नेताओं की रैली में तो बुलाने पर बस पहुंचाओ, पूरी के पैकेट पहुंचाओ, फिर उन्हों करवे जाओ। ये जनता बुलाई भई जनता नहीं है, ये आई हुई जनता है। ठाकुर जी के भाव में आए हुए लोग हो आप, और जिनके भीतर भगवान का भाव है वही भक्त है। तो मन की शुद्धि हो, जरूरी नहीं है कि तुम कुंभ हुआ तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध हो सका। एक बहुत बड़े संत हते, ध्यान से सुनिए। भारी छुआछूत करते हुए, भारी न को के हाथ को छवो पानी पिए, न को के हाथ की बनी रोटी खाएं, कौआ टोबी दे जाए तो दूर से पानी सींच देवे, लकड़ियां को दे जाए तो पानी सींच के उठाएं, कंडा दे जाए तो पानी सींच के, को अगर तन न स्पर्श कर लेवे छी लेवे तो नहावे चले जाएं। जैसे तैसे जिंदगी तो कटी। अब आओ उनको बुढ़ापो, अपनी कुटिया में डरे थे, अंतिम सांस चल रही थी। कोई समय जैसे कबीरदास जी निकले, अब वे तो चिल्ला ही रहे थे, बोले है कोई भगत जगत, कोई भगत जगत। तो कबीरदास जी पहुंच गए, बोले महाराज जी क्या बात है? बोले बेटा अब हमारे जावे को समय है और हमारी इच्छा है कि हम एक लोटा गंगा जल पी लें उतर जाए। अब हमारी नहीं है हिम्मत, तो तुम भर लिया। कबीरदास जी गए, वो खुद को लोटा लाए तो मैं गंगा जल भर लिया है, सामने रख दो। बोले पियो महाराज। महाराज तो भारी मानते जो चीजें। कहने लगे बेटा तुम कौन जात के आओ? कहने लगे हम जुलाहा। बोले तो हम तुम्हारे लोटा को गंगा जल नहीं पीते। कबीरदास जी हंसन लगे, बोले महाराज काहे?
बोले तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारे हाथ का और तुम्हारे लोटे का पानी पी ले। कबीरदास जी बोले अच्छा जा बताओ गंगा जल पी काय खड़े? बोले ऐसे पी रहे थे कि अंत में हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। कबीरदास जी हंस के बोले कि महाराज जब वो गंगा जल में इतनी दम नैया के जुलाहा के लोटा को पवित्र कर दे तो तुम्हारी आत्मा कैसे पवित्र हो जाए तुम तो हम जानता। कहने का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए मन शुद्धि की आवश्यकता है। भगवान की पहली शर्त क्या है? मोह कपट छल छिद्र ना भावा और निर्मल मन जन सो कोई पावा। जब मन निर्मल होगा तभी तो ठाकुर जी की कृपा होगी। और मन निर्मल का एक ही साधन है, हम बार बार कह रहे सत्संग। अन्य मानो तो ऐसी समझ लेते हैं। आज कृष्ण जन्म है, चलो आज हमारी तरफ से प्रसाद बट जाए, यजमान को खर्च बच जाए, ठीक। आज हमारी तरफ से प्रसाद बट जाए, यही प्रभु जी जल्दी हमें थोड़ा बदान काम ज्यादा पढ़े लिखे महाराज है ना, तो हम भूल गए तो फिर गए काम, अपनी तो चैन टूटी और हम गए। यही से हम कथा में एंटर नहीं करा। जय जय भाई हम भूल जाते कथा करे हमको तो वजह हमारी तो गिर पड़ेगी हर हर गंगे आए जो कछु में करा था कहीं तो कथा बन जात भगवान की कृपा। आज कृष्ण जन्म की कथा है, आज हमारी तरफ से प्रसाद बटन दे सिमरी और हम प्रसाद में बांट केवला, हमारी तरफ से आज केवला बांटे। शर्त जा है, देखो ऐसा नियम है कि महाराज कथा करें तो महाराज को कछु दक्षिणा में दो चाहिए। आज हमारी तरफ से ले जा केवला, और जब 30 तारीख को हमारी विदाई हो सो विदाई में केवला ही दे दीजिए, रुपया नहीं दीजिए, केवला हम घर के हमारा टीका कर दीजिए। आदमी के तो भारी सस्तो महाराज है जो पर तो महीना खान सिमरी में ही खंगेरा हो तो कहा चाहिए कोई एक बोरी दूसरा बार के केवला ले आके ले महाराज आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से मंजूर है, केवला में कथा हुई है। शर्त जा है कि जो केवला हम तुम्हें दे रहे हैं और जब हम वापस ले हैं तो केवला को कलर बदल जाए, और भीतर बाहर से बदले कम हो गए नहीं। अब कैसे बदल हो केवला को कलर? है ऐसी कौन सावन सिमरी में जो केवला चमका देवे भीतर बाहर से? नहीं, ना ऐसा कोई डिटर्जेंट, ना कोई निर्मा, ना सोडा, ना पाउडर, ना साबुन, ना शैम्पू नहीं बना जो केवले का कलर बदल देवे। तो जो धर्म संकट आ गया महाराज केवला दे रहा हो वापस करने, कलर बदल के करने, एक उपाय है रे, केवला को कलर बदल दिया और भीतर बाहर से बदल गए। केवला ले जाके चूल्हे में डाल दीजो, लाल पर्दे के ने पर्दे भीतर बाहर करिया। केवला जब तुम चूल्हे में डाल हो तो लाल पर है कि नहीं पर है, और जब चूल्हे में से निकर है कैसो निकर है सफेद बन के राख बन के, करिया नहीं निकले केवला चूल्हे में से निकल राख करिया हो, केवला की राख सफेद हो, मतलब अपनो जो मन केवला घाई होगा करिया। देखो ले जाके भटिया में डाल दे। अब सिमरी में भटिया खुदवाई लखन लाल को नेटिया जी ने, या 7 दिन को भटिया या खुदी जिनको मन करिया हो वे ले आन के चूल्हे में डाल ले 7 दिन। अरे कहूँ ये चूल्हे में नहीं आ रहा है तो जाओ चूल्हे में, हम कह ले कहूँ सत्संग के चूल्हे में आ रहा है तो अच्छे हो, नहीं आ रहा है तो जाओ चूल्हे में, और चूल्हे में झटके। हाँ बिल्कुल चूल्हे में झटके और चूल्हे में गया हो।
मन शुद्धि करो। नातर तो फिर एक ही है कि तूने राम नाम नहीं लीना भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे। रेलगाड़ी में न मत गिरो।